चित्तौड़ दर्शन में आज पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। कई बार रास्ता भटकने पर अधिकांश लोग गूगल मैप का सहारा लेते हैं और अब तक गूगल को भरोसेमंद माना जाता रहा है। लेकिन क्या किसी गूगल मैप के वजह से कोई रास्ता भटक जाए और 4 लोगों की जान चली जाए, ऐसा हो सकता है? हालांकि इस गूगल मैप की वजह से पूर्व में भी देश में कई स्थानों पर इस तरह के हादसे हो चुके हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले में भी इस तरह का हादसा बुधवार देर रात्रि को हुआ। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर थाना क्षेत्र में निवास करने वाले एक ही परिवार के सदस्य भिलवाड़ा में एक धार्मिक स्थल पर दर्शन करने गए हुए थे। यह सभी बुधवार को जब भिलवाड़ा से अपने गांव के लिए रवाना हुए तो आते आते रात हो गई और अंधकार की वजह से ये रास्ता भटक गए। ऐसी स्थिति में इनके सामने एकमात्र विकल्प था गूगल मैप। वैन में सवार लोग पढ़े लिखे थे एवं इसके कारण उन्होंने गूगल मैप का सहारा लिया और उसी सहारा होते होते वह पहुंच गए एक ऐसी पुलिया की ओर जो कि 3 साल से बंद थी। लेकिन इसके बावजूद सिस्टम ऐसा कि 3 साल से यह पुलिया बंद होने के बावजूद यहाँ किसी तरह का कोई बोर्ड नहीं लगा रखा था कि इस पुलिया को बंद किया जा चुका है। और जब यह वैन यहाँ पहुंची तो यहाँ काफी अधिक पानी आया हुआ था और इसी पानी के बहाव के साथ यह वैन भी बह गई। इनमें से 9 में से 5 लोगों ने तो जैसे तैसे अपनी जान बचा ली, लेकिन 4 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक का शव बुधवार रात्रि तक भी नहीं निकाला जा सका। अंधेरा होने की वजह से तलाशी का काम रोक दिया। अब गुरुवार सवेरे पुनः तलाशी का काम आरंभ किया जाएगा। लीला, अयांश के साथ ही एक और छोटा बालक जिसका नाम काव्यांश है, हितेश, मदन समेत कुल 9 जने एक ही वैन में सवार होकर गए थे भिलवाड़ा जिले में दर्शन करने के लिए। इनमें खुशी, चंदा, ममता भी शामिल थी और यह सभी भिलवाड़ा में एक धार्मिक स्थल पर दर्शन करने के पश्चात जब बुधवार देर रात्रि को अपने गांव पुनः लौट रहे थे तो बीच रास्ते में यह रास्ता भूल गए और भटक गए। वैन में जो लोग सवार थे उनमें कुछ पढ़े लिखे लोग थे जिनके पास में मोबाइल भी था। और ऐसी स्थिति में जब कई लोग भटक जाते हैं तो सबसे विश्वास पात्र माना जाता है गूगल, और गूगल मैप पर भरोसा किया जाता है और इसी पर इन्होंने भरोसा किया। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि जिस पर वह इतना भरोसा करेंगे वही भरोसा उनका साथ छोड़ देगा। दरअसल जब यह वैन रास्ता भटक गई तो ये लोग ऐसे रास्ते पर चले गए जो कि गत 3 वर्षों से रास्ता ही बंद है। लेकिन इसके बावजूद सिस्टम ऐसा कि न तो गूगल ने उसमें कोई परिवर्तन किया और न ही जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने ऐसे रास्ते पर कोई बोर्ड लगाना उचित नहीं समझा कि आवागमन के लिए यह रास्ता बंद है। और 3 वर्ष का समय कोई छोटा मोटा नहीं होता है। और जब यह भटकते हुए ऐसे गलत रास्ते पर चले गए तो जिस रास्ते पर गए वहाँ काफ़ी अधिक पानी का बहाव चल रहा था। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बनास नदी पूरे उफान के साथ थी और इसी बनास नदी की टूटी पुलिया जो बह गई थी और उसी पुलिया पर यह लोग पहुंच गए थे। और यह हादसा चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में राशमी थाना क्षेत्र के सोमी उपरेडा पुलिया पर बुधवार रात्रि करीब 1 बजे होना बताया जाता है, जिसके बाद इस वैन में सवार 5 लोगों ने वैन पर चढ़कर जान बचाई। और उसके बाद जब सिविल डिफेंस की टीम को बुधवार होते होते तड़के यह जानकारी मिली तो चित्तौड़गढ़ के साथ ही उदयपुर से सिविल डिफेंस मौके पर पहुंची एवं पानी में जो शव बह गए थे उनकी तलाश करना शुरू कर दिया। और उसके बाद 3 शव निकाल लिए गए, लेकिन एक शव की तलाश अभी भी जारी है।
बुधवार रात्रि को अंधेरा होने की वजह से तलाशी का काम बीच में ही रोकना पड़ा, जो कि गुरुवार सवेरे पुनः यह कार्य आरंभ किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कपासन के विधायक अर्जुनलाल जिनगर ने चित्तौड़ दर्शन को बताया कि पीड़ित परिवार चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर थाने के कानाखेड़ा गांव के निवासी हैं और भीलवाड़ा जिले में यह सवाई भोज मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे और देर रात मंदिर से लौटते हुए रास्ता भटककर वह स्वामी गांव पहुंच गए। हालांकि यह भी बताया जाता है कि ग्रामीणों ने उन्हें पुलिया की तरफ जाने से रोका भी था। मात्रा कुंडिया बांध का गेट भी खुला था, इसके कारण पानी का बहाव भी अधिक था और गूगल मैप पर इन सभी लोगों ने भरोसा किया, जबकि लोकेशन उन्हें बनास नदी की 3 साल से जो बंद पुलिया स्वामी उपेडा वहां पर लेके चली गई और पानी के बहाव के बीच वैन के चालक ने उसे निकलने की कोशिश की, लेकिन पानी में यह वैन बह गई और इसमें 4 लोगों की जान चली गई, जिसमें से एक के शव की अभी भी तलाश है। लेकिन जिनकी जान बची है उनके चेहरे पर शायद कई दिनों तक इस तरह की मुस्कुराहट फिर से देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने मौत के मंजर को काफ़ी नज़दीक से देखा। हालांकि अपने आप को यह खुशकिस्मत तो मान रहे हैं कि उनकी जान बच गई, लेकिन मन ही मन यह अफसोस उन्हें हमेशा रहेगा कि उनके साथ जो थे 4 अन्य जने, जिनमें खुशी, चंदा, ममता और एक अन्य, उनको आखिरकार क्यों नहीं बचाया जा सका। क्या किसी पर और ख़ास तौर पर गूगल पर भरोसा करना इतना अधिक महंगा उनके लिए यह साबित होगा, शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया में स्थित है प्रसिद्ध सांवलिया सेठ का मंदिर, जिसे मेवाड़ का कृष्ण धाम भी कहा जाता है और प्रति महीने इसका भंडारा खोला जाता है। गत महीने इसका भंडारा खोला गया और नोटों की गिनती का काम बुधवार को भी जारी रहा और इस भंडारे से अब तक 19 करोड़ 96 लाख रुपए की राशि निकल चुकी है और गिनती का काम अभी भी जारी है। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ का मंदिर स्थित है चित्तौड़गढ़ जिले में, जहाँ की प्रति महीने भंडारा खोला जाता है। यह भंडारा गत 22 अगस्त को खोला गया था। इसके बाद से लेकर अब तक 4 राउंड में गिनती हो चुकी है। चौथे राउंड की गिनती बुधवार को पूरी की गई और इस राउंड में 2 करोड़ 50 लाख रुपए की नकद राशि निकली। इसके साथ ही अब तक 4 राउंड में कुल 19 करोड़ 96 लाख 50 हज़ार रुपये की नकद राशि गिनी जा चुकी है एवं गुरुवार को भी गिनती का काम जारी रहेगा। चित्तौड़गढ़ जिले के आर्नी क्षेत्र में गोचर एवं रास्ते की भूमि पर प्रभावशाली लोगों द्वारा अतिक्रमण किए जाने की वजह से ग्रामीणों द्वारा गत 3 दिनों से भूख हड़ताल की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन उनकी सूद नहीं ले रहा है और जिसको लेकर एक युवक ने अपने खून से पत्र लिखकर जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि शायद जिला प्रशासन की नींद या वहां के प्रशासन की नींद खुल जाए और इस दिशा में कोई कदम उठाया जा सके। गोचर भूमि एवं रास्तों से अवैध कब्जों को हटाने की मांग को लेकर चित्तौड़गढ़ जिले के आर्नी गांव में गत 25 अगस्त से जारी भूख हड़ताल बुधवार को भी जारी रही। भूख हड़ताल के तीसरे दिन प्रशासन द्वारा भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर एक युवक अल्पेश गोस्वामी ने खून से पत्र लिखकर यह कब्जे हटाने की मांग करते हुए कहा कि प्रशासन इस मामले को लेकर पूरी तरह से मौन है एवं उनकी आवाज़ सुनने के लिए कोई तैयार तक नहीं है। कई स्थानों पर पौधारोपण तो करते हुए आपने देखा होगा, लेकिन क्या सड़क पर भी पौधारोपण किया जाता है? आप कहेंगे भला यह कैसे संभव है? लेकिन चित्तौड़गढ़ की मुख्य सड़क पर कुछ ऐसा ही नजारा गत 2-3 दिनों से देखने को मिल रहा है। यह है चित्तौड़गढ़ की गंभीरी पुलिया के समीप से अशोक नगर होते हुए शहर की ओर जाने वाला एक मुख्य मार्ग, लेकिन इस मुख्य मार्ग पर गत कई दिनों से सड़क के बीचों बीच खड्डा होने के बावजूद इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिस पर आसपास के लोगों द्वारा इस स्थान पर एक सूखा पेड़ लगा दिया गया ताकि प्रशासन की नींद भी खुल सके और
किसी तरह की दुर्घटनाओं को भी रोका जा सके। अब देखना यह है कि यह पेड़ आखिरकार कब तक यहाँ से हटता है। अनंत चतुर्दशी समेत अन्य कई आगामी त्योहारों को लेकर जनता में विश्वास व्यक्त करने के लिए पुलिस द्वारा बुधवार सायं चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। यह फ्लैग मार्च लोगों के लिए कौतूहल का विषय भी बना रहा। चित्तौड़गढ़ नगर में बुधवार से गणेश उत्सव की धूम आरंभ हो चुकी है, जिसके बीच बुधवार रात्रि को चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल थे। यह फ्लैग मार्च जब चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा तो कई लोगों के लिए कौतूहल का विषय भी बना रहा, जिसको लेकर लोग एक दूसरे से इस बारे में पूछने में लगे रहे। इस फ्लैग मार्च में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में 10 दिवसीय गणपति महोत्सव की शुरुआत बुधवार से हो गई और यह एक संयोग रहा कि गणपति जी का जो वार आता है बुधवार, और बुधवार के दिन ही गणेश चतुर्थी पर घर घर गणपति की स्थापना की गई। एवं बुधवार को भी सायं तक स्थिति यह थी कि लोग गणपति की प्रतिमा खरीदते हुए जहां तहां देखे गए, जिन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ अपने घर में भी गणपति की स्थापना की, जबकि सार्वजनिक तौर पर भी चित्तौड़गढ़ के शहरी एवं उपनगरीय क्षेत्रों में विशाल एवं आकर्षित करने वाली गणपति की प्रतिमाओं की मूर्तियों की स्थापना की गई एवं इनमें से कुछ प्रतिमाएं तो देखते ही बन पा रही थी। आगामी 10 दिनों तक इसी तरह गणपति महोत्सव की धूम रहेगी। एक और जहां गणपति की स्थापना की गई, वहीं दूसरी ओर गणपति का प्रिय भोजन यानी कि मोदक, उसके लिए भी मिष्ठान विक्रेताओं ने विशेष तौर पर काउंटर लगाए और इसकी भी जमकर बिक्री हुई। हाथों में पूजन का थाल, फल फूल के विभिन्न स्वरूपों की मन भावन छवि के दर्शन, लंबी कतारें, जहां तहां गणपति को ले जाते हुए भक्त जनों की भीड़, गणपति के दीदार को इंतजार की घड़ियां, गणपति बप्पा के जयकारे और भजनों की रसधार, कई ढोल नगाड़ों पर तो कई थिरकते श्रद्धालु, तो कई हाथों में ध्वज फहराते हुए श्रद्धालु, तो कई आतिशबाजी के बीच लंबोदार की सवारी। चित्तौड़गढ़ नगर में सवेरे से लेकर शाम तक बप्पा मोरिया रे, मंगल मूर्ति मोरिया, सिद्ध विनायक नमो नम जैसे सुर के बीच कुछ इसी तरह के माहौल में बुधवार को धूमधाम के साथ गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया गया। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की जयंती मनाने के लिए हर कोई भक्त के रंग में रंगा था। शहर में जगह जगह मन भावन झांकियाँ सजाई गई, कई स्वर्ण तो कई रजत श्रृंगार किया गया। कई स्थानों पर फूलों के बंगले में गणपति ने दर्शन किए। श्रद्धालुओं ने गणपति की पूजा अर्चना कर मोदक प्रिय को मोदक, फल फूल मेवा मिष्ठान अर्पित किए। श्रद्धा भक्ति और समर्पण के इस माहौल में घर व मंदिरों के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भी गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई। लोगों ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। शहर में जगह जगह बप्पा की छोटी से लेकर विशाल मूर्तियों को बुधवार को दिन भर इसी तरह के माहौल में ले जाते हुए देखा गया और उसके आगे आगे चल रहे भक्त आतिशबाजी करते हुए एवं गणपति के जय जयकार करते हुए चल रहे थे। एवं हालत ये थी कि चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र एवं उपनगरीय क्षेत्रों में जहाँ की गणपति की कई तरह के आकार की मूर्तियों को बेचने के लिए दुकानदार मौजूद थे, वहाँ बुधवार सायं तक भी इसकी बिक्री होती रही। एवं चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर स्थापित की गई गणपति की विशाल एवं आकर्षक मनमोहक मूर्तियाँ तो देखते ही बन पा रही थी, जिसकी विभिन्न समितियों ने 15-20 दिन पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी एवं इसके लिए कई कार्यकर्ता एवं सदस्य इसमें लगे हुए थे। एवं गणेश उत्सव आरंभ होने के साथ ही फूल मालाओं की बिक्री भी बुधवार सवेरे ही आरंभ हो गई एवं रात्रि तक भी यह सिलसिला बना रहा। लोग कई तरह की फूल
मालाएं खरीदते हुए देखे गए, जिनका कहना था कि बिना माला के गणेश उत्सव ही नहीं मनाया जाता है और प्रतिदिन नए नए श्रृंगार के साथ गणपति जी को माला भी पहनाना आवश्यक होता है। कोई गुलाब की तो कोई गेंदे की अलग अलग मालाएं खरीदता हुआ चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में गोल प्याऊ पर देखा गया। एक ओर जहाँ फूल मालाओं की बिक्री जोरों पर रही, वहीं स्थिति यह थी कि कल तक जो चित्तौड़गढ़ के विभिन्न स्थानों पर गणपति की मूर्तियों की दुकानों पर अलग अलग साइज की मूर्तियां देखकर गया था और यह सोचकर खरीदारी नहीं की कि अंतिम दिन होने पर शायद दाम कुछ कम हो जाएंगे, तो वह सवेरे से ही इन मूर्तियों को खरीदने के लिए पहुंचे। लेकिन जब वह दुकानों पर पहुंचे तो उस समय उन्हें निराशा हाथ लगी, जबकि जो उन्होंने मूर्तियां मंगलवार को पसंद की थी वह अपने स्थान पर देखने को नहीं मिली, जिस पर पूछे जाने पर दुकानदारों ने बताया कि वह मूर्तियां तो मंगलवार को ही बिक गई थी। एक और श्रद्धालु बुधवार को दिन भर जहां गणपति की मूर्तियां, मालाएं, पूजन सामग्री खरीदने में लगे रहे, वहीं गणपति का प्रिय भोजन जो माना जाता है वह मोदक माना जाता है। मिष्ठान विक्रेताओं द्वारा इस अवसर पर कई तरह के लड्डू बनाए गए, जिसकी बिक्री भी दिन भर जोरों पर रही। एवं इस अवसर पर भक्तों की ओर से कई मंदिरों में भी लड्डू चढ़ाए गए। एक और जहां चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में घर घर गणपति की स्थापना की गई, सार्वजनिक स्थलों पर स्थापना की गई, वहीं गणपति के मंदिरों में भी दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। चित्तौड़गढ़ में गंभीरी पुलिया के समीप स्थित बड़ा गणपति में आकर्षक श्रृंगार किया गया, जहाँ की सवेरे से लेकर रात्रि तक भक्तों का आना जाना लगा रहा और साय होने के बाद तो भक्तों की यहाँ इतनी अधिक भीड़ उमड़ पड़ी कि भक्तों की लंबी लंबी कतार लग जाने की वजह से उन्हें दर्शन करने के लिए इंतजार करना पड़ा। गणपति हमारे साथ, गणपति है सबसे प्यारा, 13, 14, 15, 16, गणपति है सबसे भोला, 17, 18, 19, 20, गणपति हमारे 20, 21, 22, 23, 24, गणपति हमारी 24, 25, 26, 27, 28, गणपति है वेरी नाइस, गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाबा हीरो, कटोरे में गणपति बाबा गली गली में शोर है, गणपति बाबा मोर है, गली गली में शोर है, गणपति बाबा मोर है, गली गली में ट्रैक्टर गणपति। चित्तौड़गढ़ का यह सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है, लेकिन मंदिर के पुजारी को इस बात की पीड़ा है कि इस मंदिर की कोई सूद लेने वाला नहीं है। डालचंद जी, ये चित्तौड़गढ़ का सबसे प्राचीन गणपति मंदिर है। यदि आपकी बात की जाए तो आप कब से यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं? हमको 40 साल हो गए साहब। 40 साल हो गए। हाँ। और 40 साल से आप गणपति की पूजा कर रहे हैं। और यदि इस गणपति मंदिर की यदि बात की जाए तो ये कितना मंदिर पुराना होगा? ये कम से कम होगी 500-1000 साल पुराना मंदिर है साहब। 500-1000 साल हाँ, पुराना। हाँ। तो आपसे पहले 40 साल से पहले जो है इसकी यहाँ पूजा कौन करता था? वो जी साधु संत लोग जी आते जाते रहते हैं, आप भी जानते हो जी। क्या बहुत से साधु आए और अपना शरीर छोड़ के
चले गए। और ये आश्रम बचा दिया। राजा महाराजों की टेम का भी है ये बहू जी। राजा महाराज के समय हाँ, गणपति हाँ, का बना हुआ है। शक्तिपीठ है बहू जी। जी। शक्तिपीठ है और जमीन में निकली हुई मूर्ति है बहू जी। अच्छा, ये- जमीन में से निकली हुई हाँ, है। ये गड़ी हुई नहीं है साहब। जी जी। तो इस 40 सालों में कितनी बार आपको याद आया होगा कि ये गणपति, क्योंकि पास में गंभीरी नदी है, तो गंभीरी नदी में जो पानी का जो सैलाब है वह कितनी बार इस मंदिर में भी आया? बहुत बार आया हुआ है। बहू जी स्नान करते हैं भगवान। बाबूजी स्नान करते हैं, यानी हाँ, हर साल। इनको ये भी कहते हैं कि जो है गणपति जो है गंभीरी वाले जो है हाँ, हाँ, वो। कहते हैं। तो फिर जब स्नान मतलब कर लेते हैं गणपति, तो फिर उस समय कैसी स्थिति रहती होगी आपको? कोई जब पहले चित्तौड़ में बाढ़ आई थी, बहू जी आश्रम छोड़ के जाना पड़ता है। पानी पूरा जगमगर हो जाता है यहाँ पर। हाँ, आश्रम छोड़ के जाना हाँ, पड़ता है। हाँ। और यदि हम इस 10 दिवसीय गणेश महोत्सव की बात करें, गणपति आज अनंत चतुर्दश क्षमा करें, गणपति महोत्सव है, गणेश चतुर्थी है, तो किस तरह जो है भक्तों का यहाँ आना जाना रहता है? दिन भर का कब तक रहता ये है? चूरमा बाटी लाते हैं बहू जी हाँ। और भगवान के भोग लगाते हैं और अपनी इच्छा से अपना वर भगवान दे देते हैं इनको। चूरमा बाटी का आज के दिन बहुत भोग आता है साहब। भोग आता है बहुत। तो आपने कहा कि ये 40 साल पुराना गणपति मंदिर ये है और यहाँ स्वतः ही प्रकट हो गई थी ये। हाँ। तो आपकी जानकारी में क्या है, क्या ऐसा कोई चित्तौड़गढ़ में ऐसा कोई मंदिर जो प्राचीन, इससे पहले प्राचीन मंदिर कोई चित्तौड़ में? शक्तिपीठ यही है। सबसे यही हाँ, यही है हाँ, सबसे पुराना मंदिर यही है। पुराना मंदिर यही हाँ, है। साहब। और यहाँ मंदिर की बात करें, क्योंकि जितना प्राचीन मंदिर है उतनी यहाँ अच्छा मंदिर बना हुआ नहीं है, सुविधा नहीं है। इसकी मतलब सुनावट नहीं होती है। आखिरकार गणपति जी के इस प्राचीन मंदिर की सूद क्यों नहीं ली जा रही है, इस बारे में जहां पुजारी ने अपनी पीड़ा बताई, वहीं एक अन्य सेवक ने इस बारे में भी अपनी पीड़ा जाहिर की। प्राचीन मंदिर के जो है सेवक है, यदि हम इस मंदिर की बात करें कि जैसा अभी में महाराज जी ने बताया कि यहाँ जितना अच्छा मंदिर होना चाहिए, जितनी सूद लेनी चाहिए, वह नहीं ले पा रहा है प्रशासन या अन्य की बात करें, क्या पीड़ा मन में? सर, मैं आपसे पहले ये निवेदन करूंगा, ये गणपति जी मराठा संप्रदाय ने इनकी स्थापना की है और ये बरसों पुराना मंदिर है। और इसमें क्या है, ये गंभीर नदी है, इसका पानी आता है, नदी पूरा मंदिर डूब जाता है। प्रशासन के द्वारा या कोई नेताओं के द्वारा इसमें शिलालेख लगा हुआ है, लेकिन कोई विकास कार्य एक भी नहीं हुआ है। और ये पूरी चित्तौड़ का बड़ा गणपति के मंदिर के नाम से जाना जाता है और विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। और इससे बड़ा मंदिर गणपति का कहीं यहाँ पर चित्तौड़ में सिटी के अंदर मध्य नहीं है। और प्रशासन को भी कह रखा है, नेता लोगों को भी कह रखा है इस मंदिर का निर्माण कराया जाए भव्य से भव्य, और आने वाले टाइम में यहाँ पर अच्छी व्यवस्था हो। यहाँ पर लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था भी नहीं है, कोई लेडीज माता या बहनें आती है, कोई भोजन प्रसादी करते हैं तो उसकी व्यवस्था नहीं है। चारों तरफ पानी का अंबार भरा रहता है, बारिश के लिए खाना नहीं बना सकते, कोई भोग लगाते हैं तो भोग भी नहीं बना पाते हैं। और आपसे बस यही निवेदन है, आप इस मीडिया के द्वारा इस मंदिर के विकास के लिए जो भी आप कदम उठा सको, बस आपसे यही निवेदन है। तो आपने कहा कि मराठा साम्राज्य के टाइम का ये मंदिर है, तो हाँ। मैं नहीं सोचता हूँ कि इतना कोई प्राचीन मंदिर चित्तौड़गढ़ में कोई और होगा। नहीं, ये मराठा संप्रदाय द्वारा स्थापना हुई है और इससे पुराना मंदिर कहीं नहीं है। और ये सिद्ध गणेश मंदिर के नाम से, बड़ा गणपति के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी नहीं कि इस मंदिर की किसी ने सूद नहीं ली। 29 सितंबर 2018 को, यानी कि लगभग 7 साल पहले, चित्तौड़गढ़ नगर परिषद द्वारा इस मंदिर के समीप सामुदायिक भवन निर्माण कार्य के लिए शिलान्यास पट्टिका भी चित्तौड़गढ़ के सांसद विधायक द्वारा लगाई गई थी। लेकिन 7 वर्ष भी यदि निर्माण की बात की जाए तो किसी तरह का कोई कदम उठाना तो दूर, बल्कि अब तक एक ईंट भी नहीं लगाई गई, जिसकी भी काफ़ी अधिक पीड़ा यहाँ के भक्तों को है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। अखिल भारतीय लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन अवार्ड पर महंगाई भत्ता, टीए के साक्षेप रनिंग स्टाफ का किलोमीटर भत्ता रिवाइज नहीं करने आदि मांगों को लेकर बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन एकीकृत क्रू लॉबी के बाहर किया गया, जिसमें रेलवे के कई कर्मचारियों ने भाग लिया। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा उपखंड क्षेत्र में सोनिया गांव के एक विद्यालय के समीप लगभग 9 फीट लंबा एक मगरमच्छ मिलने के बाद वन विभाग एवं वन्य जीव प्रेमियों की टीम ने 2 से 3 घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद मगरमच्छ को बस्सी बांध में सुरक्षित छोड़ दिया, जहां की पहले से ही बड़ी संख्या में मगरमच्छ मौजूद है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम का तेरापंथ भवन में
प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में कई प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मेडल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समारोह में TPF प्रेसिडेंट डॉक्टर अतुल खाबिया समेत अन्य कई जने मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ में श्री सर्वेश्वर मंदिर के नवनिर्मित बैंकुट द्वार का लोकार्पण शिव दयाल शर्मा द्वारा मौली बंधन खोलकर गणेश चतुर्थी पर किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद थे। कार्यक्रम में संरक्षक लक्ष्मी नारायण डाट, राजेश खुराना, देवेंद्र अजमेरा, आशीष आगाल, मुकेश काबरा, राहुल बैरागी, कमल किशोर खटोर, अर्जुन आगाल, प्रमोद अग्रवाल, विनोद सुरेलिया, प्रेम सिंह, रमेश चंद सोनी समेत अन्य मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ में किस तरह गणपति को लेकर माहौल रहा दिन भर वह हमने आपको समाचार में बताया। और अब हम आपको ले चलते हैं चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में। जिला प्रशासन द्वारा प्रति वर्ष लगभग 2 दर्जन ऐसी गणपति प्रतिमाओं को लाइसेंस दिया जाता है, जिसका अनंत चतुर्दशी के दिन, जो कि इस वर्ष 6 सितंबर को है, धूमधाम से उसका विसर्जन किया जाता है। जिसको लेकर गत कुछ दिनों से ही पंडाल सजने लगे थे और लगभग 15 दिन पहले ही ऐसी प्रतिमाओं की तैयारियां शुरू हो गई थी, मूर्तियों की तैयारियां शुरू हो गई थी और इनमें से कुछ देखते ही बन पा रही है। ले चलते हैं हम आपको अब अपने चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र की ओर। आपल्याला फक्त 2च गोष्टी आवडतात, गणपतीची गाणी आणि आपला लाडका चिमण्या। यह है चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में विभिन्न गणपति समितियों की ओर से स्थापित की गई आकर्षक, मनमोहक और एक से बढ़कर एक झांकियां, जिसे देखने के लिए शहरवासी उमड़ पड़े। एवं इनमें से कुछ झांकियां तो इतनी अधिक विशाल बनाई गई, जिसे देखने के लिए लोगों को काफ़ी दूर तक जाना पड़ा और यहां आने वाले गणपति के भक्त इन झांकियों को अपने मोबाइल में कैद करने में लगे रहे। कुछ झांकियां ऐसी भी थी जो कि कोई न कोई संदेश इस गणपति उत्सव के दौरान दे रही थी। आपल्याला फक्त 2च गोष्टी आवडतात, गणपतीची गाणी। यह श्री बड़ा गणपति महोत्सव समिति की ओर से स्थापित की गई झांकी, जो कि पद्मनी पार्क में स्थापित की गई, जिसके द्वारा प्रतिवर्ष कुछ न कुछ नयापन दिखाने की कोशिश की जाती है और इस वर्ष भी यह झांकी काफ़ी अधिक आकर्षित करने वाली रही। आपल्याला फक्त 2च गोष्टी। इस झांकी के साथ ही यहाँ आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई और यह है पावटा चौक के समीप शहरी क्षेत्र में एक मंदिर में स्थापित की गई गणपति जी की विशाल झांकी। इस झांकी में किया गया श्रृंगार और बारीकी देखते ही बन पा रही थी। आपल्याला फक्त 2च गोष्टी आवडतात, गणपतीची गाणी। और इन विशाल झांकियों को देखकर हर कोई इस कल्पना में डूब गया कि 6 सितंबर अनंत चतुर्दशी के दिन जब इन विशाल झांकियों का सामूहिक जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरता हुआ जब गंभीरी नदी तक पहुंचेगा, तो वह दृश्य आखिरकार कितना विशाल एवं भव्य होगा। आपल्याला फक्त 2च गोष्टी आवडतात, गणपतीची गाणी आणि आपला लाडका चिमण्या।